चलिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है कि भारत के केवल स्थलीय सीमा से सटे देश, जैसे कुछ देश ऐसे हैं जो स्थल से भी सटे हैं और जल से भी सटे, पड़ोसी देश हैं जो भारत के। तो भारत के केवल स्थलीय सीमा से सटे देश कौन कौन से हैं देखेंगे? भूटान, अफगानिस्तान और नेपाल, है ना। आप देखेंगे भूटान से कोई जलीय सीमा नहीं लगती, ऐसे ही अफगानिस्तान से कोई जलीय सीमा नहीं लगती, नेपाल से भी कोई जलीय सीमा नहीं लगती। इसकी ट्रिक क्या याद रखेंगे? बैन, BAN। स्थलीय सीमा से सटे देशों की ट्रिक क्या हो जाएगी? बैन। B से क्या? भूटान, A से अफगानिस्तान, N से क्या हो जाएगा? नेपाल। और आपको पता है नेपाल में ही क्या है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट। कहाँ है? नेपाल में। और नेपाल में उसे किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा। और उसकी ऊंचाई कितनी है तो क्या बताएंगे? वर्तमान समय में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,850 मीटर। पहले कितनी थी? 8,848। अब कितनी हो गई है? 8,850। इसका कारण क्या है? क्यों बढ़ रही है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई? माउंट एवरेस्ट किसमें? हिमालय में। और हिमालय का निर्माण हुआ था टेथिस सागर में वलन से। वलन मतलब टेथिस सागर में जो मलबा भरा हुआ था उसी में उभार हुआ था, जिसकी वजह से किसका निर्माण हुआ? हिमालय का। और वो वलन आज भी हो रहा है, जिसके कारण ही माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही। और माउंट एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में क्या कहते हैं? चोमोलुंगमा। तिब्बती भाषा में क्या कहते हैं? चोमोलुंगमा। क्लियर है ना। दूसरी बात याद रखिएगा, भारत के जल व थल दोनों सीमा से सटे हुए देश कौन कौन से हैं? मतलब जलीय सीमा भी लग रही हो और स्थलीय सीमा भी लग रही हो, वो कौन कौन से देश हैं? तो मैया बाप, मैया चाहे माँ और बाप कह लो, माँ बाप दो लोग, जल और थल दो है ना, दो सीमाएं जल और थल। तो माँ बाप या मैया बाप, मैया से क्या हो जाएगा? म्यांमार, बा से क्या हो जाएगा? बांग्लादेश, और पा से क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। आपको पता है म्यांमार भी किससे सटा हुआ है? भारत से, और साथ में बंगाल की खाड़ी से। आपको पता है बांग्लादेश भी किससे लगा? स्थलीय सीमा भारत से लगी है और साथ में बंगाल की खाड़ी से। पाकिस्तान की सीमा भी किससे लगी है? भारत से है ना, स्थलीय सीमा भी है। और जलीय सीमा किसके साथ में जुड़ी हुई? अरब सागर के साथ में। क्लियर है ना, यहां तक क्लियर? आपको यह भी पता है कि भारत और म्यांमार के बीच में सीमा निर्धारित करने का काम कौन करता है? अराकान योमा, एक पर्वत श्रृंखला है। कौन सी? अराकान योमा। वो वास्तव में भारत और म्यांमार के बीच में क्या है? सीमा निर्धारित करता है। जैसे बांग्लादेश और भारत के बीच में कौन है तो क्या बताएंगे? 0 डिग्री कृत्रिम रेखा। कौन सी है? 0 डिग्री कृत्रिम रेखा। किसके बीच में है? भारत और बांग्लादेश के बीच में। और भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? अरे भैया बहुत चर्चित है, रेड क्लिफ, है ना। और भारत और चीन के बीच में मैकमोहन। क्लियर है ना। अब अगली ट्रिक ये है कि मैंने कर्क रेखा आपको पहले ही बता दिया था ना। कर्क रेखा ये है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा पर, मतलब 82.5 डिग्री देशांतर रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है? जो देशांतर रेखाएं होती हैं उनसे क्या निर्धारित किया जाता है? समय। और जो अक्षांश रेखाएं होती उनसे क्या निर्धारित हो जाता है? मौसम, है ना। अक्षांश रेखाओं से क्या निर्धारित होता है? मौसम। और देशांतर रेखाओं से क्या निर्धारित होता है? टाइम। क्या निर्धारित हो जाता है? टाइम।
अब देखिए भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जहां से 82.5 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। देखिए उमकुआ, ट्रिक क्या है, UMCUA, इसको पढ़ सकते उमकुआ, उमकुआ। तो U से क्या हो जाएगा यूपी, M से क्या हो जाएगा MP, MP मतलब मध्य प्रदेश, C का मतलब क्या हो जाएगा छत्तीसगढ़, U का मतलब क्या हो जाएगा उड़ीसा और A का मतलब क्या हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से 82.5 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है, समझ गए ना। और आपको पता है कि इसी 82.5 डिग्री देशांतर रेखा से ही भारत का समय निर्धारित किया गया और ये नैनी से होकर गुजरती है। अब मिर्जापुर माना जाता है ना, जो नया डाटा है। ये क्लियर हो गया, आपको लिख लिए है ना, चलिए ठीक।